भाप यानी स्टीम का उपयोग सदियों से चला आ रहा है। जहां तक स्टीम के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उपयोग की बात आती है तो हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के पहले दशकों में हुई, वो भी एक केटल टाइप के बॉयलर के रूप में। सन 1867 में कन्वेक्शन टाइप के बॉयलर के निर्माण के साथ स्टीम का बड़े पैमाने पर कारखानों में उपयोग होने लगा और इसका श्रेय जाता है जॉर्ज बैबकॉक और स्टीवन विलकॉक्स को। बॉयलर्स आज के समय में अधिकांश इंडस्ट्रीज में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसी ही एक इंडस्ट्री है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। भारत में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यूनिट्स का अहम योगदान है। अधिकांशतः ऐसे एमएसएमईज विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु आदि में स्थित हैं। केमिकल यूनिट्स में डिफरेंट रिएक्शन के दौरान निर्धारित तापमान प्राप्त करने के लिए स्टीम का उपयोग किया जाता है। ऐसे में स्टीम बॉयलर्स इन यूनिट्स का एक मेन किंतु अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाला अंग बन जाता है। ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए जेफ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एट एमएसएमईज के अंतर्गत गुजरात के अंकलेश्वर केमिकल क्लस्टर का चयन किया गया। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्रियान्वित इस प्रोजेक्ट में अंकलेश्वर की केमिकल यूनिट्स में एनर्जी ऑडिटर्स द्वारा ऊर्जा खपत संबंधी विस्तृत अध्ययन किया गया और बॉयलर्स की ऊर्जा कुशलता बढ़ाने हेतु विभिन्न सरल एवं प्रभावशाली उपायों का चयन किया गया। गुजरात राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित अंकलेश्वर क्लस्टर में लगभग 700 एमएसएमईज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो मुख्यतः एसिड्स, डाइज, पिगमेंट्स, पेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स इत्यादि का उत्पादन करती हैं। इनमें से लगभग 2/3 उद्योगों में बॉयलर्स का उपयोग होता है। ये है श्री गायत्री केमिकल्स, जिसका मुख्य कार्य फार्मा इंडस्ट्री को विभिन्न उत्पादों की सप्लाई करना है। इस यूनिट का स्टीम बॉयलर नेचुरल गैस से चलता है और साल भर में लगभग 85,000 SCM गैस की खपत होती है। प्रोजेक्ट में किए गए एनर्जी ऑडिट से पता चला कि सिर्फ एक बदलाव से काफी बचत संभव है। हमारी टीम ने ऑब्जर्व किया कि अंकलेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बायोमास ब्रिकेट काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसे बॉयलर्स में नेचुरल गैस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हम कई सालों से प्लांट में जो बॉयलर यूज़ कर रहे थे वो नेचुरल गैस पे चला रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर पे एनर्जी ऑडिट वालों ने हमारे प्लांट में ऑडिट किया, तब उसने बताया कि आप नेचुरल गैस की जगह पे अगर ब्रिकेट वाला बॉयलर यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। 6 महीने पहले हमने ये ब्रिकेट वाला बॉयलर लगाया, उसमें करीबन 4.25 लाख रुपए की लागत लगी, लेकिन उसके चलाने के बाद में ऐसा लगा कि ये हमें 50% तक बेनिफिट दे सकता है। ये ब्रिकेट वाला बॉयलर लगाने के बाद में हमें ऐसा लगा कि ये काम हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो CNG नेचुरल गैस के सामने हमें 50% तक का जो बेनिफिट मिल रहा है वो काफ़ी पहले मिल सकता था। सिर्फ फ्यूल चेन से ही नहीं, कई बार छोटे छोटे बदलावों से भी ऊर्जा और पैसे की बचत की जा सकती है। लिनोल एसिड्स डाई इंटरमीडिएट्स बनाने का काम करती है, इसके लिए स्टीम बॉयलर का उपयोग होता है। एनर्जी ऑडिट के दौरान बॉयलर फ्लू गैसेस का अध्ययन किया गया। हमें पता चला कि फ्लू गैसेस में ऑक्सीजन की मात्रा 1% से भी कम थी। साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी 90,000 ppm तक पाई गई। यह पता चला कि बॉयलर में गैस का कंबस्शन पूरा नहीं हो रहा था। इसका मुख्य कारण था यह कन्वेंशनल बर्नर, जो शुरुआत में थोड़ा सस्ता जरूर पड़ता है, परंतु आगे चलकर इसके परिणाम महंगे साबित होते हैं। प्रोजेक्ट टीम ने मिनॉल एसिड को एनर्जी एफिशिएंट डबल स्टेज बर्नर के बारे में बताया। टीम के सुझाव पर यूनिट ने नया बर्नर इंस्टॉल करवाया और आज यूनिट के बॉयलर में गैस की खपत में काफी कमी देखी जा सकती है। हमारा स्टीम बॉयलर के लिए हमने नया बर्नर परचेस किया, उसका कॉस्ट 1.5 लाख रुपये के आसपास हुआ है। और ये बर्नर लगाने से पहले जो पुराना बर्नर था उसमें हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर स्टीम प्रेशर लाने में 2-2.5 घंटा लगता था, और ये नया बर्नर लगाने से अभी 1 घंटे में रिक्वायर्ड प्रेशर आ जाता। तो हमारा गैस सेविंग में
35% के आसपास सेविंग हुआ। तो ये चीज़ हमने हमारे कई इंडस्ट्रीज़ में कई लोगों को बताया, क्योंकि कम टाइम में प्रेशर आ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत होता है। ऐसा ही एक दूसरा क्षेत्र है फ्लू गैसेस से एनर्जी रिकवरी, जिसके मुख्यतः दो तरीके होते हैं। पहला, इकोनोमाइजर से फ्लू गैसेस के द्वारा फीड वाटर को गर्म करना, और दूसरा एयर प्री हीटर से कंबशन एयर को गर्म करना। ये है फिनॉर्निक केमिकल यूनिट। इस यूनिट में नेचुरल गैस आधारित बॉयलर का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने पाया कि इकोनोमाइजर द्वारा फ्लू गैस से बॉयलर फीड वाटर को गर्म कर ऊर्जा की खपत कम की जा सकती है। हॉट वाटर जनरेटर के लिए हम पहले जो यूज़ करते थे गैस का, और उससे हमारा फ्लू गैस 350 डिग्री टेम्परेचर का बाहर निकलता था एटमॉस्फेयर में, उसका यूज़ नहीं होता था। बाद में हमने सोचा कि उसका क्यों ना सेविंग करें, और सेविंग करने के लिए हमने इकोनोमाइज़र लगाने का प्लानिंग किया। इकोनोमाइज़र लगाने से हमें 30% का सेविंग हुआ है, एनर्जी सेविंग 30% का हुआ है, और उसको लगाने में हमें 40,000 रुपीज़ की लागत आई हुई है। हमें हमारे जो पहचान में जो सब इंडस्ट्रीज़ है उसको भी उसके बारे में बताया कि 30% एनर्जी इस तरह से लगाने से, इकोनोमाइज़र लगाने से फ़ायदा होता है, तो आपको भी ये लगाना चाहिए। तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हमारी पहचान में, इन लोगों ने भी इकोनोमाइज़र लगाने का प्लानिंग किया है। इसके अतिरिक्त बॉयलर्स में ऊर्जा की बचत के लिए और भी ऐसे कई प्रावधान हैं जो बिना किसी निवेश के ऊर्जा लागत को कम कर सकते हैं। स्टीम बॉयलर को ऑप्टिमल लोडिंग पर ही ऑपरेट करें। स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लीकेजेस को बंद करें। बॉयलर ब्लो डाउन के लिए जहां तक संभव हो ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स का उपयोग करें। बॉयलर की भीतरी सतह पर जमने वाले स्केल को नियमित रूप से साफ करें। एमएसएमईज में ऊर्जा की लागत प्रोडक्शन कॉस्ट का एक बहुत बड़ा भाग होती है, इसलिए ज़रूरी है यूनिट की कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, देश में ऊर्जा बचत के लिए और विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करने के लिए कि सभी एमएसएमई यूनिट एनर्जी की खपत कम करें और साथ में एनर्जी एफिशिएंसी लेके आएं। जैसा आपने देखा, कई सरल उपायों के साथ ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। आवश्यक है कि सभी इंडस्ट्रीज को, सभी समूहों को इसकी पूरी जानकारी मिले। सरकार और बीई प्रतिबद्ध है कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम आगे काम करेंगे। आज के ग्लोबली कंपेटिटिव मार्केट में एनर्जी एफिशिएंसी के उपायों को अपनाकर इन एमएसएमई यूनिट्स को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। इसलिए एनर्जी एफिशिएंसी के इन सॉल्यूशंस को अपनाइए और अपनी यूनिट में ऊर्जा बचत कर देश की प्रगति में भागीदार बनिए।